बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। सोच इंसान का सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है। ये सोच इंसान के ख़यालात का मरकज़ व महवर होती है। आप जो कुछ सोचते हैं, आपके जो ख़यालात होते हैं, आपके अंदर मन के अंदर जो ख़यालात होते हैं, वो जमा होके एक सोच बनते हैं। वो सोच जिसको हम सोच कहते हैं, वही आपकी फ़िक्र, वही आपका नज़रिया और वही आपका अमल बनता है, और उसी के ज़रिए आपकी शख्सियत और आपका किरदार जो लोग देखते हैं। तो असल चीज़ क्या हुई? आपकी सोच बदलने से ही इंसान कामयाब होता है। अब ये सोच ही आपको किसी बड़े मकाम पे ले जाती है। और आपने देखा होगा आज हमारे मुआशरे सोसाइटी में इसके बिल्कुल उल्ट चल पड़ा है। आप देखें, लोगों के पास पैसा होता है, खूबसूरती होती है, ओहदा जो मनसब होता है, आसाइशें होती हैं, कुछ भी होता है। जब आप दूर से देखते हैं ना, खूबसूरती को ख़ास तौर पे आप जब देखते हैं तो आप उनके लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि ये किस सोच का मालिक है, ये किस सतह का, ये किस लेवल का बंदा है। तो बाद में आपको पछतावा होता है। हमें ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। लोग ख़ास तौर पे आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है, माँ बाप जब शादियां करते हैं तो वो ज़्यादातर यही देखते हैं, बच्चे की अच्छी नौकरी हो, बच्चा अपना घर रखता हो, जो कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी लगा के अपने वक्तों की बात को देखें तो ये कर नहीं पाते। लेकिन इस वक्त उन्हें ये याद होता है कि बच्चे पास घर भी हो, उसकी अपनी नौकरी भी हो, उसके पास और सहूलतें हों, ख़ास तौर पे सरकारी नौकरी हो। तो इस तरह के कई ख़यालात वो ये नहीं देखते, वो कभी बिठा के बच्चे से बात नहीं करते। आपको ना कोई भी किसी को आपने चेक करना है ना, जब आप तो उसके साथ बात करके देखें। जैसे सुन्नत रसूल भी है और हज़रत अली ताला अन्हु का कौल भी है कि बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ, और किसी के साथ सफ़र करें, किसी के साथ लेन देन करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो शख्स कैसी सोच का मालिक है, कैसा उसका रवैया है, कैसा उसका किरदार है। क्योंकि उसके ख़यालात उसकी सोच को जन्म दे रहे हैं, और उसकी सोच जन्म दे रही है उसके नज़रिए और फ़िक्र को, और उसका नज़रिया और फ़िक्र उसकी वो अमल और किरदार को वाज़ह कर रहा है आपके सामने, और वही एक शख्सियत बनती है जिसे आप पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी ये नहीं है कि वो कोई पैसे का, मालो दौलत का, मनसब का, ये सारी चीज़ों का जमा मजमुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत फहमी में डूबे हुए हैं और आप गलत नज़रिया और कंसेप्ट रखते हैं। अपने नज़रिए, अपनी सोच, अपने अफकार दुरुस्त कर लीजिए। आज जो आपको बात कर रहा हूँ इसको अपने पल्ले बांध लीजिए। ज़िंदगी का कोई भी मयार या पहलू देखना चाहते हैं, किसी के साथ कोई तल्लक जोड़ना चाहते हैं, उस शख्स के ख़यालात को देखें। वो ख़यालात के ज़रिए अपनी सोच का इज़हार करेगा आपके सामने। उसका वो जो बोलना है, वो जो उसकी बात है, वो उसकी सोच है, आप तक पहुंच रही है। उसके बाद वो उसका किरदार खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ जब आप बिहेव करेंगे, उसका अमल की सूरत में आपके सामने आएगा, उसका किरदार वाज़ेह होता जाएगा और आपको उसकी पहचान हो जाएगी। हमारे यहाँ ये ट्रेंड ख़त्म हो गए। हमने चीज़ों के साथ, ओहदों के साथ, पैसे के साथ, मालो दौलत के साथ लोगों को, इसीलिए तो लोग देखते हैं आप बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े मोहल्लात में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी घटिया होती है, इतनी घटिया होती है, और ख़ास तौर पे इतनी छोटी होती है जिसका कोई लेवल नहीं होता। तो उसकी वजह क्या होती है कि पैसा, ओहदा, मकाम, मनसब, ये चीज़ें होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ख़यालात आपकी तरबियत से जन्म लेते हैं, और वो ख़यालात आपकी सोच को जन्म देते हैं, और उसी से आपकी शख्सियत और किरदार बनता है। अपनी सोच और अपने अफकार को दुरुस्त कीजिए, अपना और अपने चाहने वालों का।